हाय। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था कि डेटिंग टिप्स, कुछ उसमें मैंने वीडियो में दी थी। तो उसी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया कि आई हैव नो गर्लफ्रेंड या आई हैव नो जीएफ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी पे वीडियो बनाया जाए। और मुझे याद आया कि जीएफ क्यों नहीं हो पाती किसी लड़के की, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन उसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। बहुत बार जब कोई बॉय किसी गर्ल से बात करता है तो बहुत बार ऐसी मिस्टेक्स वो कर देता है जिसकी वजह से वो लड़की उसमें इंटरेस्ट लूज कर देती है और उनका आगे प्रोसेस नहीं हो पाता। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो कि अक्सर बहुत सारे लड़के करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए और जिनकी वजह से उनका रिलेशनशिप शुरू नहीं हो पाता। द फर्स्ट प्रॉब्लम या फर्स्ट मिस्टेक, इट्स ओवर कॉम्प्लीमेंट। माना है कि कॉम्प्लीमेंट करना अच्छा लगता है, लोगों को कॉम्प्लीमेंट सुनना भी अच्छा लगता है। अगर आप किसी की तारीफ करते हो तो वो अच्छा लगता है उसको और वो आपको पसंद भी करता है। लेकिन बहुत बार ओवर कॉम्प्लीमेंट कर देना, और स्पेशल जब आप किसी से पहली बार मिले हो, आपकी ज़्यादा जान पहचान नहीं है, पहली बार किसी से आप चैटिंग कर रहे हो या ऑनलाइन भी आप किसी से मिले हो, ऑफलाइन भी आप किसी से मिले हो, और पहली बार में आप उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ आप कर रही हैं, बहुत ज़्यादा और कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति आपको फेक समझने लगता है, आपको चीप समझने लगता है और आपसे दूर वो भागने लगता है। वो आपको लेकर इनसिक्योर हो जाता है, उसको लगता है कि इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या बहुत बार जब आप ओवर कॉम्प्लीमेंट करते हो तो उसको लगता है कि इससे मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सामान्यतः किसी का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करता किसी का। हमें किसी से कुछ चाहिए होता है तो उसको हमारी बातों में बहलाने के लिए या उसको अट्रैक्ट करने के लिए उस पर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप शुरू में ही किसी की और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, और स्पेशल क्या होता है कि अगर आप अगर किसी ने कोई अच्छा वर्क किया और आप उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पर उसने एफर्ट लगाया और फिर उसके बाद वो कॉम्प्लीमेंट सुनता है तो उसको वो जेन्युइन लगता है। लेकिन जब आप उसके फिजिकल ढांचे को लेकर या फिजिकल उसकी ब्यूटी को लेकर कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा करते हो तो वो चीप लगता है, और लड़कियां इसको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है। और एक इसका दूसरा डायमेंशन भी है कि अगर आप किसी की तारीफ करती हो, स्पेशली उसकी फिजिकल ब्यूटी की, तो वो भाव भी खा जाती है, वो आपको भाव देना बंद कर देती है। तो ये भी एक इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट है। तो फर्स्ट चीज, कभी भी किसी से मिलते हुए या किसी को अप्रोच करते हुए ओवर कॉम्प्लीमेंट नहीं करना। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन है तो वो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन जेन्युइन भी शुरू में अच्छा नहीं लगता कॉम्प्लीमेंट। अगर आपकी बहुत बार आपसे बात हो चुकी है, लंबे समय से आपकी दोस्ती है, उसके बाद अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो अच्छा होता है, सेफ होता है, वो जेन्युइन लगता है। तो पहली चीज़ कभी नहीं करनी, ओवर कॉम्प्लीमेंट नहीं करना। सेकंड प्रॉब्लम या मिस्टेक जो अक्सर लड़के करते हैं वो यह है कि बहुत बार इजी टू अवेलेबल हो जाते हैं, इजी टू टारगेट हो जाते हैं। कोई आपसे बात कर रहा है, उसने एक बार आपसे बात की, आप उसके पीछे ही पड़ गए। हमेशा उसने कहीं फ़ोन किया कि यहाँ पर हम मिले तो आप मिल रहे हो, या उसने कभी कोई टेक्स्ट किया और आप बहुत जल्दी उसका रिप्लाई कर रहे हो। तो हमेशा अवेलेबल होना, अपने आप को ईजी टू टारगेट बना देना। तो जब आप ईजी टू टारगेट हो जाते हो या ईजी टू अवेलेबल हो जाते हो तो आप में उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। हमें हार्ड चीज़ पसंद होती है, कोई चीज़ जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें फिर वो मिले। या बहुत बार आप प्रेजेंस आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप बहुत हर जगह प्रेजेंट हो, आपका कोई एब्सेंस नहीं है, कहीं पर आप एब्सेंट नहीं हो, तो आप में लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाता है। ओबियसली गर्ल्स का भी इंटरेस्ट आप में लूज हो जाएगा। तो कभी भी अवेलेबल नहीं रहना, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना। और इससे ये बात भी दिखती है कि आप बहुत ज़्यादा फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फिजूल हो, आप या बिल्कुल फालतू हो आप हो। तो आपका स्टैंडर्ड भी गिरता है, आपकी रेपुटेशन भी गिरती है, और साथ ही आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए वो ठीक नहीं है। आपको भी अपना टाइम किसी अच्छी चीज़ में अपने आप को बिल्ड करने में देना चाहिए, इतना ज़्यादा किसी के लिए फ्री नहीं होना। आपकी नज़रों में भी आपकी वैल्यू गिरती है और अगले व्यक्ति की नज़र में भी आपकी वैल्यू गिरती है, साथ आपका स्टैंडर्ड भी लो हो जाता है। तो दूसरी मिस्टेक जो करते हैं वो नहीं करनी कि कभी भी ईजी टू अवेलेबल नहीं होना। एंड थर्ड मिस्टेक जो करते हैं लड़के अक्सर, वो होता है कि नॉन स्टॉप कॉलिंग करना या नॉन स्टॉप मैसेज करना। मतलब कि मैंने बहुत बार देखा है कि लड़के अक्सर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं। किसी लड़की ने उनसे बात कर ली, हाई हेलो कर लिया, अब उनके नॉन स्टॉप मैसेज आ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो, लंच कर लिया, खाना खा लिया। मतलब कि इतने ज़्यादा मैसेज या इतने ज़्यादा कॉल कि एक बार कॉल कर दिया उसने काट दिया, फिर भी लगातार कॉल करते जा रहे हो, तो वो आपसे बिल्कुल अपना इंटरेस्ट लूज कर देगी। आप उसके लिए बिल्कुल बोरिंग हो जाओगे, बिल्कुल एक तरह से बर्डन आप हो जाओगे। तो ये नहीं करना, कभी भी बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप कॉल नहीं करना। आपके लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो, उस पे काम करो, उस पे वर्क करो, खुद की लाइफ को बिल्ड करने में काम करो ना आप।
इन नॉन स्टॉप कॉल किसी को नहीं करना। अगर आप जितना ज़्यादा किसी के पीछे पड़ोगे उतना ज़्यादा आपसे दूर वो भागेगा। ये परमानेंट है, लिखी हुई बात है। आप किसी को चेंज कर लो बहुत ज़्यादा, वो आपसे दूर भागेगा। तो खुद पर डेवलपमेंट अगर आप वर्क करते हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होता है। तो लड़का जो किसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, भाग रहा है, खुद की लाइफ को बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी, तो उस पर लड़की अट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन कोई अपना काम कर रहा है, अपने आप को बिल्ड करने में लगा हुआ है, अच्छे वर्क वो कर रहा है अपनी लाइफ के लिए, तो उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। फोर्थ मिस्टेक जो अक्सर लड़के करते हैं पहली बार बात करने में, वो होता है कि बहुत ही जल्दी वैलिडेशन मांग लेना, बहुत जल्दी उससे एक तरह से हाँ मांग लेना, उसका आंसर मांग लेना। ये बिल्कुल ये जाहिर करता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर इस चीज़ को लेकर हो, और आपको अगर कोई भी मिल जाएगी तो चलेगा। आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप बिल्कुल मतलब कि आपको तो जब चाहे तब यूज ले सकते हैं, आपके पास जब चाहे तब जा सकते हैं, आपके साथ कोई साथ होने में, आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में कोई डिफिकल्टीज नहीं है, क्योंकि आप जब भी कहोगे आप तैयार बैठे हो। तो बहुत जल्दी वैलिडेशन मांगना एक तो लड़कियों को इनसिक्योर कर देता है, साथ आपकी वैल्यू, आपके प्रति कोई का अगर मान लो अट्रैक्शन भी हुआ होगा, किसी ने आपकी प्रोफाइल देखा या किसी ने आपको दूर से देखा और उसको कोई अट्रैक्शन हुआ या कोई क्यूरियोसिटी उसको हुई, लेकिन आपने जैसे उससे बात की और आप उससे वैलिडेशन मांगने लग गए या उससे इस तरह की बातें करने लग गए, तो वो सोचती भाई इसमें कुछ खास नहीं है, तो जल्दी से चीज़ नहीं करनी, वैलिडेशन कभी भी नहीं मांगना। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ये आपके लो कॉन्फिडेंस को, आपके बिल्कुल इनसिक्योरिटी को दर्शाता है, तो ये नहीं करना। लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक जो कि मुझे लगता है कि ये तो चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी ये 21 सेंचुरी चल रही है, 21वीं शताब्दी है, लोगों के पास फ़ोन है, इंटरनेट है, सुविधाएं हैं, और बहुत लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं, चैटिंग करते हैं। तो इसमें एक मिस्टेक करते हैं, वो है बोरिंग चैटिंग, या एक तरह से इंटरेस्टिंग चैटिंग, या मतलब क्या है मैं बोलूँ उसके लिए, कि मैंने देखा अक्सर क्या होता है कि कोई भी बात करता है किसी से, तो एक ढांचा या एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं कि ज़्यादातर लड़के इस तरह से बात करते हैं। पहला हाय हेलो हो जाएगा, सेकंड आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, और एक बहुत ही भद्दा सवाल, आपने लंच कर लिया, आप लंच में क्या खाया, मतलब कि आपने ठेका ले रखा क्या उसके लंच का, आप खिला नहीं जाओगे क्या उसको लंच, और वो खा लेगी, क्या मतलब कि इस तरह की ऐसी बोरिंग बातें, ऐसी मतलब कि कोई लड़की पसंद नहीं करती ऐसी बातें करना। अगर मान लो अगर 100-200 वर्ष पहले अगर हम जाए, बिल्कुल फ़ोन नया नया है, तो उस समय तो लोग इस तरह से बात करेंगे, लेकिन अभी ज़माना बदल गया है, लोगों को बात करते वो समय हो गया है, वो इस तरह की बोरिंग चैटिंग आप करते हो ना, तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट लॉस कर देते हैं। एक स्पेशल आप बात करो, कोई इंप्रेसिव बात आप करो, तो वो अच्छा लगता है। आपने किसी की प्रोफाइल देखी, तो प्रोफाइल के आधार पर, उसके इंटरेस्ट के आधार पर आप बात करते हो, तो वो बात थोड़ी इंप्रेसिव लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। और आप जो ही घिसी पिटी बातें बोल रहे हो, लंच में क्या किया, लंच खा लिया, आपके माता पिता क्या करते हैं, आप क्या हो क्या नहीं हो, बट नो, ये नहीं चलेगा। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को करते हुए देखा है कि ऐसे घिसे पिटे सवाल, और स्पेशली एक सवाल, आप कैसे हो, मतलब कि सुबह मैसेज किया उसमें पूछा आप कैसे हो, दोपहर में मैसेज किया उसमें पूछा आप कैसे हो, शाम को मैसेज किया उसमें पूछा आप कैसे हो, हाय आप कैसे हो, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, मतलब क्या चाहते हो तुम, मतलब उसको 2-3 घंटे में कोई हार्ट अटैक आएगा क्या, उसको आ भी जाएगा तो क्या आप उसको बचाने जाओगे हार्ट अटैक को, मतलब कि इतने बेहुदा सवाल, कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल को देखकर अट्रैक्ट भी हुआ होगा, तो आपकी इस बकवास को सुनकर बिल्कुल छोड़ के चला जाएगा। कोई अट्रैक्शन नहीं है इन बातों में, तो आपकी बातें थोड़ी मेंटल ग्रोथ वाली होनी चाहिए, थोड़ी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन थोड़े यूनिक होने चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी पिटी आप बातें करो, तो आपको कोई यूनिकनेस सही नहीं, तो आपसे कोई बात ही क्यों करेगा, तो लड़की को तो आप छोड़ ही दो। कोई साधारण व्यक्ति भी आपसे बात नहीं करेगा, कोई लड़का भी आपसे बात नहीं करेगा, तो लड़की की तो बात ही छोड़ो। तो अपनी टॉकिंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ। अगर आप इंटरेस्टिंग इतना नहीं बना सकते, तो आप कुछ बुक्स इस पे पढ़ सकते हो, कुछ वीडियोस आप इस पे देख सकते हो कि कैसे इंटरेस्टिंग बात करें। और अगर वो आपसे नहीं हो रहा, तो आप चैटिंग ज़्यादा मत करो। इस तरह के बेहुदा सवाल पूछने की बजाय कुछ मत पूछो, बेस्ट होगा। वो आगे से आपको सब कुछ पूछ लेगी। आप अगर उससे कुछ नहीं पूछोगे, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, बजाय इस तरह की बातें पूछने की। वो अपने आप आपसे पूछेगी। एक इसमें क्या है रूल, कि आप किसी को जितना ज़्यादा चेज करोगे ना, वो उतना आपसे दूर भागेगा। और उसको चेज करना आप बंद कर देते हो, बिल्कुल किसी पर कुछ नहीं करना, तो वो ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्ट होगा। जितना ज़्यादा आप किसी को मैसेज करके बार बार उसके पीछे पड़ रहे हो, तो वो आपसे उतना दूर भागेगा। और आपने मैसेज करना बंद कर दिया नॉर्मल, वो आपके पीछे भागेगा। तो चेज नहीं करना, और स्पेशली ये 5 मिस्टेक तो कभी नहीं करनी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ मदद मिली होगी।
अगर मदद मिली है तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको और कौन सी प्रॉब्लम्स है डेटिंग लाइफ को लेकर, या और भी प्रॉब्लम्स आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसके बारे में कुछ पता होगा, फीमेल पर्सपेक्टिव के बारे में, अगर उसके बारे में कुछ आता होगा उसमें, तो मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।